लाखों मुरीदों वाले अनोखे और बेहुदा पीर, और हालात यहाँ तक आन पहुंचे हैं कि जैली पीर और आमिल लोगों की इज्जतों से खेलते नजर आते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में पाए जाने वाले चंद जैली आमिल पीरों फकीरों के राज फाश करेंगे। ये 1 लाख नेकियां 10 रुपए में बेचता था, और अगर आपने 1 करोड़ नेकियां खरीदनी है तो इसके लिए आपको 100 रुपए देने पड़ते थे। की बात तो यह है कि ये पीर साहिब सिर्फ औरतों को दम करते हैं। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं पीर दुल्हन वाली सरकार के बारे में, और खुद को नऊजुबिल्लाह खुदा की दुल्हन कहलवाते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं नंगी पीरनी की। देखने में ये औरत बज़ाहिर पागल नजर आ रही है, लेकिन ये नंगी पीरनी के नाम से मशहूर है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से दीन का तमाशा बना हुआ है। दोस्तों, आप लोगों ने पीर बाबाओं का नाम सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्यों लोग उनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगाते हैं और बहुत भारी मात्रा में लोग उनके पास जा रहे हैं? क्या लोग उनसे तसल्ली बख्श हैं? क्या लोग उनसे खुश हो रहे हैं? और क्या लोग उनसे सही हो रहे हैं? जी हाँ, लोग उनसे सही भी हो रहे हैं, क्योंकि लोग उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं वीडियो के माध्यम से और जानते हैं कि आखिर कैसे पीर बाबाओं ने अपने आप में एक कंडीशन बनाए हुआ है और अपने आप में एक मकाम दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, जानते हैं वीडियो के माध्यम से। लाखों मुरीदों वाले अनोखे और बेहुदा पीर। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम तसव्वुफ़ के मैदान के शाह सवारों से भरी पड़ी है, जिन्होंने इशाअत इस्लाम के लिए अहम किरदार अदा किया और मुआशरे से शिर्क, बिद्दत और जाहलाना रसूमात के खात्मे को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन नाज़रीन, आज के इस दौर में इस मुकद्दस मिशन को दौलत के बटोरने और दुनिया के अगराज़ व मकासिद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और हालात यहाँ तक आन पहुंचे हैं कि जैली पीर और आमिल लोगों की इज्जतों से खेलते नजर आते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में पाए जाने वाले चंद जैली आमिल पीरों फकीरों के राज फाश करेंगे, जिनको देख और सुनकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ताकि इन जैली पीरों फकीरों की असलियत आप सबके सामने आ सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं बाबा कोटक शाह के बारे में। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली कब्र बाबा कोटक शाह की है। इनके मुरीद मज़ार पर आने से पहले एक डंडे का इंतजाम करते हैं और वो डंडा लाकर इसकी कब्र पर मारते हैं। लोगों का अकीदा यह है कि इस अमल से कब्र में मौजूद बाबा जी जाग उठते हैं और इनकी फरियाद को सुनते हैं, और जाते वक्त ये मुरीद इस डंडे को कब्र के ऊपर लटका जाते हैं, ताकि इस डंडे की वजह से बाबा जी को इनका मसला याद रहे और इनका काम भी बन जाए। यानी दूसरे लफ्जों में ये डंडे वाली सरकार है, जो कि डंडे की दहशत से साहिल की मनपसंद ख्वाहिश को पूरा करते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस ने एक जुल्फकार नामी शख्स को गिरफ्तार किया, जो कि नेकियां बेचता था। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये नेकियां बेच रहा है और लोग इससे नेकियां खरीद रहे हैं। आपको बताता चलूं कि ये नेकियां किस तरह बेचा करता था। ये 1 लाख नेकियां 10 रुपए में बेचता था, और अगर आपने 1 करोड़ नेकियां खरीदनी है तो इसके लिए आपको 100 रुपए देने पड़ते थे, और अगर आप 1000 रुपए देते हैं तो आपको 1 अरब नेकियां मिलती हैं। अगर बात की जाए 1 अरब नेकियों की, तो इसके लिए आपको 10,000 रुपए देने पड़ते थे। इस शख्स ने बाकायदा तौर पर अपनी स्क्रीन पर देखें रसीदें रखी हुई थी, और ये पैसों के बदले नेकियां देकर रसीद भी दिया करता था, जिस पर बाबे हाकिम दीन दा दरबार लिखा हुआ है। इसका नाम जुल्फकार है और ऊपर इसकी तस्वीर भी लगी हुई है। और हैरत है उन लोगों पर जो कि इसको पैसे देकर इससे नेकियां खरीदते हैं। हमारा मुआशरा किस राह पर चल निकला है, हमें जरा सोचने और अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। नाज़रीन, अब बात करते हैं पान वाली सरकार की। हैरत की बात तो यह है कि ये पीर साहिब सिर्फ औरतों को दम करते हैं। इनके दम करने का तरीका यह है कि एक पान हर वक्त इनके मुंह में रहता है, और दूसरा पान इनका खास मुरीद हर वक्त अपने हाथ में लिए तैयार बैठा है। जब भी कोई औरत अपनी परेशानी हल करवाना चाहे तो पान वाली सरकार अपना पान इस औरत के हाथ पर थूक देते हैं, और औरत इसको तबरुक समझती है और इसे अपने घर ले जाती है। जबकि बेहयाई की इंतहा यह है कि बाज औकात पान वाली सरकार अपना खाया हुआ पान बराह रास्त औरत के मुंह में मुंतकिल कर देने में भी कोई शर्म महसूस नहीं करते। इससे साफ जाहिर होता है कि आखिर पान वाली सरकार गद्दी पर किस मकसद के लिए बैठी है। नाज़रीन, पान वाली सरकार के बाद पेशे खिदमत है पिस्टल वाली सरकार। पीर पिस्टल के हाथ में हर वक्त एक पिस्तौल रहता है, और यह पिस्तौल असली नहीं बल्कि बच्चों का खिलौना मालूम होता है। मगर इनके मुरीदों के मुताबिक यह गन शयातीन और बुरी ताकतों के लिए AK-47 का काम सर अंजाम देती है। इनके मुरीदों का मानना है कि बाबा जी इस गन के जरिए इनके तमाम मुसाइल, परेशानियां और बुरी ताकतों को जलाकर राख कर देते हैं, और इस तरह तमाम तर परेशानियां छू मंतर हो जाती हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको बताते हैं पीर चोर बादशाह के बारे में। यह मज़ार पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ में मौजूद है, और पिछले 100 साल से इसके अंदर पीर बाबा चोर बादशाह दफन है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इनको चोर ऑफ मुजफ्फरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में ये बात मशहूर है कि कदीम दौर में जब यहाँ जालिम हुक्मरान थे, तो बाबा चोर बादशाह इन जालिमों से चीजें चोरी करके गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। इस तरह इन्होंने अपनी जिंदगी में गरीबों की बहुत मदद की, और मरने के बाद आज तक भी लोगों का भला कर रहे हैं और उनकी मुरादें भी पूरी करते हैं। नाज़रीन, क्या आपने बाबा बेड वाली सरकार का नाम सुना है? स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली इमारत कोई खैमा नहीं बल्कि ये एक कब्र है। आप हैरान होंगे कि इतनी बड़ी कब्र कैसे हो सकती है।
तो इसके बारे में आपको बताता चलूं कि बाबा जी को इनके बेड समेत ही दफन कर दिया गया था, क्योंकि बाबा जी को अपने बेड से शदीद मोहब्बत थी और ये अपने सारे काम इसी बेड पर बैठे बैठे कर लिया करते थे। इसलिए इन्होंने अपने मुरीदों को यह नसीहत की कि इनके मरने के बाद इनको इनके बेड समेत दफन किया जाए। लिहाजा इनको इनके मुरीदों ने मरने के बाद बेड के साथ साथ हुक्का, सुराही और दीगर सामान समेत दफना दिया। इनके मुरीदों के मुताबिक आज भी बाबा जी अपने बेड पर बैठकर लोगों की मुश्किलें हल करते हैं। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं पीर दुल्हन वाली सरकार के बारे में। ये बाबा जी सिंध के शहर हैदराबाद के रहने वाले हैं, जो कि दुल्हन की मानिद लिबादा ओढ़कर लोगों के मसाइल हल करते हैं और खुद को नाउजुबिल्लाह खुदा की दुल्हन कहलवाते हैं। इनका दरबार हर रोज रात को 1 बजे लगता है, जिसमें ये मुकम्मल दुल्हन के रूप में जलवागर होते हैं। और हैरत की बात तो ये है कि इनके मुरीदों की फहरिस्त बहुत बड़ी है, जो कि इनको मुख्तलिफ तोहफे तहाइफ देते हैं और दुल्हन वाली सरकार के रूप में खुदा को देखते हैं। जबकि दुल्हन वाली सरकार का ये कहना है कि खुदा उनकी कोई फरमाइश रद्द नहीं करता। नाज़रीन, अब आपका तारुफ करवाते हैं हेलमेट वाली सरकार से। ये पीर हेलमेट वाली सरकार है, जो कि उकाड़ा से ताल्लुक रखते हैं। ये मर्दों और औरतों के दरमियान नीम बरहना जिस्म के साथ घूमते हैं और सबसे बड़ी बेशर्मी की हद ये है कि इनके मुरीदों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, बल्कि इनके मुरीद इन पर नोटों की बारिश करते हैं और इस बेदीन शख्स को अपना मुश्किल कुशा मानते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी को ऐसी हालत से बचाए, आमीन। नाज़रीन, अब बात करते हैं नंगी पीरनी की। देखने में ये औरत बज़ाहिर पागल नजर आ रही है, लेकिन ये नंगी पीरनी के नाम से मशहूर है। इसका ये कहना है कि जिस्म दिखाने की चीज है, ना कि छुपाने की, और इसलिए चौराहों पर बेहुदा और फाहिश धमाल डालती है। इसका दरबार एक चौक में ही लगता है, जहाँ पर इसके मुरीद आते हैं और इसको अपनी परेशानियां बताते हैं। बकौल इस नंगी पीरनी के ये किसी को भी फैज़याब कर सकती है। नाज़रीन, अब मिलिए टाफियों वाली सरकार से। जैसा कि आप जानते हैं कि बीमार होने के बाद दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, मगर इन टाफियों वाली सरकार ने आपका ये मसला भी हल कर दिया है। आपको कोई भी परेशानी है तो टाफियों के 24 डिब्बे खरीदें और टाफियों वाली सरकार की खिदमत में हाजिर हो जाएं। इन पर फूलों की बजाय टाफियों की बरसात करें, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इनके मुरीदों का ये कहना है कि इस तरह करने से वो अपनी तमाम मुरादें भी पा लेते हैं और बीमारियों का इलाज भी करवा लेते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं पीर शलवार शाह की। सिंध के जिला सांगड़ में अजीबो गरीब मेजार मौजूद है, जिसे शलवार शाह बादशाह का मेजार कहते हैं। इस मेजार के इर्द गिर्द हर तरफ शलवारें बिखरी और लटकी नजर आती हैं। दूर दूर से लोग आकर इस मेजार पर हाजिरी देते हैं और मन्नत मांगने के बाद अपनी शलवार उतार कर यहाँ लटका कर वापिस चले जाते हैं। और अगर यहाँ से वो बगैर शलवार के वापस जाएं तो उनकी मांगी मुरादें पूरी हो जाती हैं। बेहयाई और बेशर्मी की हद ये है कि वापसी पर दूसरी शलवार पहनने की इजाजत भी नहीं है और कम अकल लोग इस झांसे में आकर ये सब कुछ कर गुजरते हैं, जो कि इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। नाज़रीन, अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं लेकिन आपके पास वीजा के पैसे नहीं हैं और अप्रूवल भी नहीं मिल रहा, तो टेंशन बिल्कुल मत लें, क्योंकि एक नए पीर साहब मार्केट के अंदर आ चुके हैं। इनके हाथ के अंदर एक नूरानी कलम है और ये साइन करके रूहानी तौर पर वीजा लगवाते हैं। जी नाज़रीन, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन ये वीजा सिर्फ इसी सूरत के अंदर काम करेगा जब आपके पासपोर्ट के अंदर नए नोट भी होंगे, और इसके बाद आप सीधा एयरपोर्ट पर जाकर उनको ये बता सकते हैं कि मैं ये वीजा मिनिस्ट्री ऑफ जहालत से लगवा कर आ रहा हूँ, लिहाजा अब कोई भी मुझे बाहर जाने से नहीं रोक सकता। जबकि बाबा जी आपके नजराने लेकर पाकिस्तान के अंदर खुद जरीलो ख्वार होंगे। नाज़रीन, मेरी ऐसे लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी जहनी बीमारी को दूर करे, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से दीन का तमाशा बना हुआ है। और ऐसे गुमराह लोगों के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की जिंदगी ने इनको धोखे में डाल रखा है, इनसे कोई उम्मीद ना रखो और हाँ, कुरान के जरिए इनको नसीहत करते रहो, ताकि क़यामत के दिन कोई भी अपने आमाल की सजा के अंदर हलाकत में ना डाला जाए। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें। दोस्तों, मुझे कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा था कि अब लोग डॉक्टरों से ज़्यादा पीरों पर भरोसा करने लगे हैं और इसी बुनियाद पर लोग ठीक भी हो रहे हैं। कहते हैं ना लोग कि अगर आपके अंदर भरोसा है, अगर आपको भरोसा है किसी के ऊपर, तो आप वहाँ पे सही हो सकते हैं, भले वो जगह छोटी क्यों ना हो, भले वो डॉक्टर छोटा क्यों ना हो। अगर आपके अंदर भरोसा है, अगर आपके अंदर उसके खिलाफ विश्वास है, तो आप बिल्कुल सही हो सकते हैं। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।